हेलो क्लास। आज हम जानेंगे इम्पल्सिव फोर्स क्या चीज़ होती है। बेसिकली इम्पल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स है जो बहुत ही लार्ज फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक प्रकार का बहुत ही बड़ा सा फोर्स है। ठीक है, बहुत लार्ज फोर्स है जो कि एक्ट करता है बहुत छोटे समय के लिए और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए ये लगता है किसी भी चीज़ में। ठीक है, इससे क्या होता है? मोमेंटम में एक फाइनाइट चेंज होता है। किस लिए लगता है ये शॉर्ट टाइम के लिए? क्योंकि इसको क्या करना होता है? मोमेंटम में क्या लाना होता है? चेंज लाना होता है। ठीक, तो इस चेंज लाने की वजह से जब कोई बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है तो ऐसा फोर्स इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, कोई बॉल है, उसको हिट करने के लिए जब हम बैट से मारते हैं तो आप देखिए बैट बॉल को जब मारता है तो कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बॉल बैट से स्ट्राइक करती है और बड़ी उसी का इम्पैक्ट इतनी तेज होता है कि बॉल खूब दूर जाके गिरती है और बैट पे भी उतने ही समय में झटका महसूस होता है। तो यही कहलाता है इम्पल्सिव फोर्स। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा है, अगर हम किसी नेल के ऊपर हैमर मारे, ये भी एक इम्पल्स है, इम्पल्सिव फोर्स है। अगला है, अगर कोई व्यक्ति किसी हाइट से जैसे मार्बल फ्लोर पे एकदम से कूदता है तो उसके पैरों में अचानक से एक बहुत तेज झटका महसूस होता है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया किसका? इसी का, इम्पल्सिव फोर्स का। तो यूजुअली हम बात करें कि इम्पल्सिव फोर्स जो है वो अचानक से मतलब प्रोड्यूस होता है और बहुत थोड़े समय के लिए प्रोड्यूस होता है। तो हम फोर्स और टाइम को अलग अलग मेजर नहीं कर सकते। मतलब कितना फोर्स लगा और कितने समय तक वो फोर्स लगा, इसको एग्जैक्टली हम टाइम के रेफरेंस में या फोर्स के रेफरेंस में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, यानी कि जो फोर्स लगा होगा और जो टाइम होगा उसका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हम इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि यार ये है जिसकी वजह से क्या हो गया, बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक, और इस मोमेंटम को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। सो मोमेंटम निकालने का बहुत आसान तरीका है, वी शुड मल्टीप्लाई एम इंटू वी एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू फोर्स। तो ठीक है, यहाँ तक ये बात आ गई समझ में। अब इसी में एक टर्म हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वो कहलाता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब ये क्या चीज़ है? हमने इम्पल्सिव फोर्स पढ़ा, इम्पल्स ऑफ फोर्स समझ लीजिए। इम्पल्स क्या है? एक प्रकार का बहुत बड़े फोर्स द्वारा, ठीक है, कम समय में जो टोटल इफेक्ट आता है। इम्पल्स ऑफ फोर्स का मतलब बेसिकली फोर्स का इफेक्ट बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में जब हम फोर्स लगा देते हैं तो वही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो इम्पल्स आया जिससे कि मोमेंटम चेंज हुआ। तो बेसिकली वी कैन से इम्पल्स ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो हम इम्पल्स को किससे डिनोट करते हैं? इम्पल्स को जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इम्पल्स, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन फोर्स की होती है। ठीक है, तो जे की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू वॉट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। सो व्हेन फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम वी वुड गेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, क्योंकि क्या है एक्चुअली बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है और अनचेंज भी होता है। तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, है ना, एफ इंटू टी की वैल्यू। लेकिन ये होता क्या है? ये मोमेंटम के बराबर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। यानी अगर ऐसे देखें तो हम लिख सकते हैं फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और जब ये टाइम से मल्टीप्लाई, ये टाइम ये लिखा है, इस टाइम से ये टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो मास और चेंज इन वेलोसिटी का जब प्रोडक्ट होता है तो क्या निकल के देता है? चेंज इन मोमेंटम निकल के देता है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये चेंज इन मोमेंटम कौन देगा हमें? इम्पल्स ऑफ फोर्स देगा। अब इम्पल्स की दो तीन चीजें पूछी जाती हैं, आपसे पूछ सकता है कि इम्पल्स की डायमेंशन बताइए। इम्पल्स की क्या बताइए? डायमेंशन बताइए, ये पूछा जा सकता है। फिर इम्पल्स की एसआई यूनिट पूछी जा सकती है कि एसआई यूनिट क्या है इम्पल्स की, वो बताइए। या पूछा जा सकता है सीजीएस यूनिट क्या है इम्पल्स की। तो हम इन तीनों चीज़ों के लिए कैसे इनकी वैल्यू को निकालेंगे? तो देखिए हमें तो फॉर्मूला पता ही है। तो डायमेंशन इम्पल्स की नोट कर लीजिए, एम एल टी की पावर -1, एम एल टी की पावर -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। फिर आता है एसआई यूनिट इम्पल्स की क्या है? तो भैया एसआई यूनिट जो फॉर्मूला है हमारा, यानी मास इंटू वेलोसिटी, यही तो है। इम्पल्स जे की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। इम्पल्स जे की वैल्यू किसके बराबर हमने लिखी थी? मास इंटू डेल्टा वी ना। तो मास की यूनिट केजी हो गई और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से एसआई यूनिट इसकी क्या आ गई? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर per second. This is the value, this is the SI unit of impulse. And if we need to find out the value of CGS unit of impulse, हम देख लेंगे जो चीज़ मास जो केजी में था इसको अगर हम ग्राम में कर दें तो हमारी यूनिट यही आ जाएगी, और ये जो मीटर में था इसको हमें सीजीएस के लिए सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस वुड बी द वैल्यू सीजीएस यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो आपने इम्पल्सिव फोर्स पढ़ लिया, इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी इफेक्ट पढ़ लिया उसका, उसकी डिमेंशन पढ़ ली, एसआई यूनिट पढ़ ली और सीजीएस यूनिट पढ़ ली।